आजकल के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हर कोई पेरेंट्स ये सोचता है कि जो उनका बच्चा है वो हर समय फर्स्ट आए, उनका बच्चा हर चीज़ में, पढ़ाई लिखाई में, चाहे किसी भी एक्टिविटी हो, हर चीज़ में आगे रहे। उसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चे को सब सारी सुविधा देने की कोशिश करते हैं, उसे एक अच्छा माहौल देने की कोशिश करते हैं, उसका एडमिशन जो है वो एक अच्छे स्कूल में करवाते हैं। साथ ही में घर पे भी उसे एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर पाए। फिर भी कई पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता। यहाँ पे आपको एज अ पेरेंट अपने आप से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि आप जिस तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या वो तरीका सही है? क्या उस तरीके से पढ़ाने में बच्चा आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहा है, या फिर बच्चा पढ़ाई को अपना दुश्मन समझ करके पढ़ाई से दूर भाग रहा है? तो ऐसे में आज मैं आपके सामने ऐसे 10 तरीके डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आपका बच्चा जो है पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लेगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा और आपका बच्चा पढ़ाई से दूर भी नहीं भागेगा। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल सम यूज़फुल टिप्स बाय जयंती को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल सम यूज़फुल टिप्स बाय जयंती में आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में वीडियोस लिख के आती रहती हूँ। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को होमवर्क करने को दे देते हैं और साथ ही में अपना काम करते रहते हैं। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जिन्हें सही सांचे में डालने की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको शुरुआत के टाइम पे बच्चे के साथ बैठ के आपको उसे होमवर्क करवाना चाहिए, जिससे अब बच्चा जो होता है उसके अंदर पढ़ाई करने की एक ललक बनी रहती है, उसके अंदर पढ़ाई करने की एक इच्छा बनी रहती है। और साथ ही में अगर आप बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाल रहे हैं, तो आपको वहाँ पे इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपना लैपटॉप या फिर मोबाइल में काम करने नहीं लग जाना चाहिए। जिस समय आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस समय सिर्फ आपको बच्चे के पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा क्लास में टॉप करे, लेकिन हर बच्चा करे ये तो ज़रूरी नहीं। अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, तो आपको उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे मोटिवेट करते रहना चाहिए बच्चे को सीखने के लिए, नई नई एक्टिविटीज़ सीखने के लिए। आप बच्चे को जब भी पढ़ाएं, आपको ये अपने बच्चे को आप इसलिए नहीं पढ़ाएं कि उसके क्लास में अच्छे मार्क्स आए, बल्कि आप उसको इसलिए पढ़ाएं कि आपका बच्चा आपके पढ़ाने से कुछ नया सीख रहा हो। तो आप अपने बच्चे को अगर सीखने के लिए पढ़ाएंगे, तो आपका बच्चा जो है बहुत मन लगा करके पढ़ाई करेगा, और जो आपके बच्चे का इंटरेस्ट है पढ़ाई में, वो भी डेवलप होगा। और साथ ही में आप ये भी कर सकते हैं, जैसे बच्चा आपका घर आए, तो आप अपने बच्चे से पूछें कि आज आपने क्या नया सीखा, किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। इस तरीके से आपके बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा। जो बच्चे का मन होता है वो बहुत चंचल होता है और साथ ही में बहुत ही सेंसिटिव होता है। ऐसे में अगर आप बच्चे को पढ़ाई के लिए डांटते हैं, तो आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई से दूर भाग जाता है। आपको बच्चे को समझने की ज़रूरत है, आपको बच्चे को पॉजिटिव वे में पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना है। आपको उसे यहाँ पे बिल्कुल भी डांटना नहीं है, मारना नहीं है। आपको उसे खेल खेल में ही पॉजिटिव वे में पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना है। जब आपका बच्चा स्कूल से घर आता है, तो आपको अपने बच्चे से पूछना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई हुई, और साथ ही में आप बच्चे से उसकी टीचर ने आज उसे क्या नया सिखाया, इस तरीके से बात कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है पढ़ाई में, तो आप उस सब्जेक्ट को बच्चे को अलग अलग वीडियोस के द्वारा या फिर ग्राफिक्स के द्वारा आप उस सब्जेक्ट को बच्चे को पढ़ा सकते हैं, जिससे आपका बच्चे का जो इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डेवलप होगा और आपका बच्चा अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर पाएगा। बच्चे को सिर्फ होमवर्क करवाना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको बच्चे के पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे आपको अलग अलग टाइम आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बच्चे को क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, और उसके लिए आपको जो स्टडी का टाइम है वो कितना रहेगा बच्चे के लिए। साथ ही में आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका बच्चा किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमज़ोर है। जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका बच्चा कमज़ोर है, आपको उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। और इसके अलावा आपको कॉन्स्टेंटली बच्चे को रिवीजन कराते रहना है, जिससे आपका बच्चा जो नया सीखने के साथ साथ पुराना जो चीज़ उसने पढ़ा हुआ है वो भूल ना जाए। आपका
बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसके लिए आप जिस समय आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा हो उस समय टीवी ना चलाएं। अगर आप टीवी चलाते हैं तो बच्चे का जो ध्यान है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है। इसके अलावा आप बच्चे के रूम पे, जो स्टडी रूम है, वहाँ पे आप अलग अलग तरह के चार्ट्स लगा सकते हैं या पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे टेबल्स का आपने चार्ट। आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा है तो आपको उसकी टीचर से ज़रूर मिलना चाहिए और उसके साथ डिस्कस करना चाहिए कि आपका बच्चा किन कारणों की वजह से पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पा रहा है। हो सकता है कि आपके बच्चे को कोई बच्चा स्कूल में परेशान कर रहा हो जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हो और उसका मन पढ़ाई में ना लग पा रहा हो। ये सारी बातें अगर आप टीचर से मिलते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगी और आप अपने बच्चे की काफ़ी परेशानियों को सॉल्व भी कर पाएंगे। बच्चे के एग्ज़ाम्स में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आप बच्चे के साथ मिलके छोटे-छोटे टारगेट सेट करें और उन्हें अचीव करने के लिए बच्चे को खूब मेहनत करवाएं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बच्चे को उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए बच्चे के ऊपर प्रेशर डालें। आपको यहाँ पे बच्चे को बिल्कुल प्यार से समझाते हुए आपको उसे मेहनत करवानी है जिससे आपका बच्चा एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करे। बच्चे को पढ़ाई का महत्व बताएं। इसके अलावा आप अपने बच्चे को अलग-अलग लोगों के एग्जाम्पल देख करके समझा सकते हैं कि कैसे उन्होंने पढ़ लिख करके अपने जीवन में एक लक्ष्य हासिल करा और एक सफलता हासिल करी। इससे आपका बच्चा मोटिवेट होगा। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप अपने बच्चे को एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा रहे हो, आपको अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना है। से पढ़ाई से अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए मोटिवेट करें। अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर के आता है तो आपको उसे डांटना नहीं है, बल्कि उसे मोटिवेट करना है कि इस बार तो अच्छे नंबर नहीं आए, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करना और अगली बार खूब अच्छे से मेहनत करना और अगली बार बहुत अच्छे नंबर लेकर के आना। इससे आपका बच्चा मोटिवेट होगा और अगली बार अच्छे से मेहनत करेगा और उसका रिजल्ट आपको उसके रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। ये थे बच्चे को पढ़ाने के कुछ तरीके जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये तरीके पसंद आए तो प्लीज़ आप इन्हें और पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल सम यूजफुल टिप्स बाय जयंती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।